नमस्कार, बेबी झा ब्लॉग्स में आप सबका स्वागत है। आज मैं सूजी और गेहूं के आटे से एक ऐसी रेसिपी बना रही हूं जिसमें न ज़्यादा ऑयल लगता है, न मसाला ज़्यादा लगता है और ये बहुत ही हेल्दी और टेस्टी होता है। इसे आप बच्चों के टिफ़िन बॉक्स में भी दे सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने एक फ्लैट पैन लिया और उसमें एक छोटा चम्मच वाइट तिल डाल दिए हैं और इसे रोस्ट कर लेते हैं। इसका कलर हल्का सुनहला हो जाए तब तक इसे रोस्ट कर लेते हैं बिना ऑयल का। और वाइट तिल का यूज़ करने से फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है और फ़ायदेमंद भी तो होता ही है। और गर्मी का सीज़न है तो इसलिए कम ही वाइट तिल का यूज़ करना है। अब जब तिल अच्छे से रोस्ट हो जाए तो इसमें हम पानी डाल देंगे और पानी में जब उबाल आने लगे तो इसमें 1 से 2 चम्मच सूजी डाल देंगे। सूजी की क्वांटिटी ज़्यादा नहीं देनी है, 1 से 2 चम्मच 5 से 10 ml और पानी उसी अनुपात में देंगे। आप देख सकते हैं पानी की क्वांटिटी कितनी है और इस तरह से चलाएंगे तो सूजी थिक होने लगता है, उसका कलर चेंज होने लगता है, अच्छी तरह से पक जाता है सूजी। तो इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग हल्का नमक डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे। और ये अजवाइन है, अजवाइन को क्रश करके डाल दिए हैं। और ये चिली फ्लेक्स है, चिली फ्लेक्स डालने से फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है और ये तीखा नहीं होता है। तो पिज़्ज़ा ये सब में चिली फ्लेक्स ये सब डालने से बच्चे ज़्यादा पसंद करते हैं, तो इसलिए चिली फ्लेक्स इसमें डाल दिए हैं। जो चिली फ्लेक्स ऊपर से रेड रेड दिखता रहता है इस रेसिपी में, तो ज़्यादा डिलीशियस लगता है। इस तरह से कुछ देरी से पका लेते हैं। और ये घी है, घी करीब 1 चम्मच इसमें घी डाल दिए हैं और इसे चला लेते हैं कुछ देर, जिससे कि घी मिल जाए अच्छी तरह से। घी डालने से ये रेसिपी सॉफ्ट बनता है और टेस्टी भी बनता है। ये बनकर तैयार हो गया, अच्छी तरह से सूजी पक गया है। अब इसे हम ढक करके ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। और इधर 4 टमाटर लिए हैं। टमाटर हाइब्रिड वाला ही टमाटर है, ये ज़्यादा खट्टा नहीं होता है। और 4 से 5 लहसुन का कली लिए हैं और 4 से 5 हरी मिर्च लिए हैं। ज़्यादा खट्टापन से हरी मिर्च का तीखापन ख़त्म हो जाता है, तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग हरी मिर्च को घटा बढ़ा सकते हैं। बच्चों के लिए यदि बना रहे हैं तो कम ही मात्रा में डालें। वैसे ये हरी मिर्च ज़्यादा तीखा नहीं है। और सबको रफली चॉप कर लेते हैं। अदरक को भी छिलका हटा करके धोकर और इसे भी रफली चॉप कर लिए। ये कुछ अलग तरह की रेसिपी है जिसे मैंने अपने पैन में बनाया है। आप इसे फिलिंग करके कचौड़ी भी बना सकते हैं, टमाटर की कचौड़ी, लेकिन मैं लिट्टी स्टाइल में इसे बनाया है। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि ऑयल ज़्यादा नहीं यूज़ किया गया है, इसलिए ये बहुत ही हेल्दी है। और टेस्टी तो इतना है कि आप बनाइएगा तभी आपको पता चलेगा। और बच्चे और बड़े सभी इस रेसिपी को बहुत ही पसंद करेंगे। तो ये थोड़ा छोटा पड़ गया ये जार, तो बड़े जार में इसे डाल देते हैं, नहीं तो मिक्सी चलाते समय में ये ऊपर आ जाएगा तो परेशानी बढ़ जाएगी। इसलिए बड़े जार में इसे डाल दिए और इसे 2 से 3 बार मिक्सी को चलाए तो ये अच्छी तरह से प्यूरी बन गया है, आप देख सकते हैं। अब एक कढ़ाई लिए हैं और कढ़ाई में थोड़ा सा सरसों का तेल यूज़ कर रहे हैं। और तेल जब गर्म हो जाए तो ये गोटा धनिया है जिसे कूट लिए हैं और जीरा है,
सौंफ है, अजवाइन है और हींग है। सारे साबुत को ही डालनी है। धनिया को कूट कर डाले हैं। अब इसे चला लेंगे जिससे कि ये रोस्ट हो जाए, इसका कलर चेंज हो जाए। अब इसमें टमाटर का प्यूरी डाल देंगे और ये लिक्विड फॉर्म में है तो फ्लेम को हम हाई पर ही रखेंगे और इसे कुछ देर चलाएंगे, करीब 7 से 8 मिनट इसे चलाना पड़ता है जिससे कि सारा पानी सूख जाए अच्छी तरह से। आप देख सकते हैं पूरा पानी सूख गया है, ड्राई हो गया है और टमाटर भी अच्छी तरह से भुना गया है। अब इसमें छोटे छोटे साइज़ का, मीडियम से भी छोटा, आप मीडियम साइज़ का दें तो 2 बॉइल्ड आलू दे दें, लेकिन मैंने मीडियम से भी छोटा साइज़ था तो 3 आलू का यूज़ किया है जिससे कि बाइंडिंग अच्छे से हो। और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि पूरा वीडियो को देखिएगा जिससे रेसिपी में कहीं कोई चीज़ छूट जाने से उस तरह का नहीं बन पाता है। और ये सत्तू का यूज़ किए हैं, अब चाहे तो बेसन का भी यूज़ कर सकते हैं। सत्तू का यूज़ किए हैं तो ज़्यादा इसे नहीं चलाना पड़ रहा है और यदि बेसन का यूज़ करें तो थोड़ा सा भून लें तो उसका कच्चापन चला जाता है। और नमक फिलिंग में जितना हमें नमक चाहिए अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाले हैं और अमचूर पाउडर डाले हैं। अमचूर पाउडर ना हो तो चाट मसाला पाउडर इसमें डाल दें। टमाटर हाइब्रिड वाला है तो इसमें खट्टापन ज़्यादा नहीं है और अमचूर पाउडर डालने से ऐसा नहीं है कि ये बहुत ही खट्टा हो जाता है, टेस्ट इसका कुछ डिफरेंट हो जाता है जो अच्छा लगता है। और उसे फिलिंग को, ये स्टफिंग जो है उसे ठंडा होने के लिए छोड़ दिए हैं और सूजी का भी बैटर अच्छी तरह से ठंडा हो गया है तो इसमें गेहूं का आटा का यूज़ किए हैं। गेहूं का आटा आप जितना लें लेकिन सूजी की क्वांटिटी कम ही लें। सूजी डालने से थोड़ा क्रिस्पी बनता है इसलिए मैंने सूजी का यूज़ किया है। और जिस तरह से आटा का डो तैयार करते हैं उसी तरह से इसका भी डो तैयार कर लें और पानी की ज़रूरत पड़े तो नॉर्मल पानी का ही यूज़ करें, कोई गर्म पानी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। और इसे अच्छी तरह से मसल लें जिससे कि ये सॉफ्ट हो जाए और फिर कुछ देर इसे हम ढककर छोड़ देंगे तो इसके ऊपर से थोड़ा सा घी लगा दिए हैं जिससे कि ये हार्ड ना हो, आटा सॉफ्ट रहे और सॉफ्ट ही इसका डो तैयार करनी है, हार्ड डो नहीं तैयार करनी है। और आप देख सकते हैं कि चिली फ्लेक्स का यूज़ मैंने किया तो चिली फ्लेक्स ऊपर से दिख रहा है रेड रेड, तो दिखने में बहुत ही टेस्टी लग रहा है, मतलब डिलीशियस लग रहा है और खाने में भी बहुत टेस्टी होता है। और ये स्टफिंग भी ठंडा हो गया है तो इसमें बारीक कटी हुई धनिया पत्ती अधिक मात्रा में इसमें डाल देते हैं। धनिया पत्ती किसी भी कचौरी में डालें तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर देता है। तो ये स्टफिंग भी तैयार हो गया। अब आगे का प्रोसेस करते हैं। तो सारे का इस तरह से हम लड्डू की तरह बना लेते हैं। और ये आटा भी रेस्ट कर लिया है और कितना सॉफ्ट हो गया है आप देख ही रहे हैं। जितना आटा सॉफ्ट हो जाएगा उतना ये टेस्टी बनता है ये रेसिपी। ये लिट्टी स्टाइल में ये रेसिपी बना रहे हैं और सबसे बड़ी बात है कि ये इंस्टेंट बन जाता है और एक ही बार में बहुत अधिक बन जाता है, 3 से 4 जनों के लिए बन जाता है। और ऑयल तो एकदम नहीं लगता है, आपने देखा ही, 1 छोटा चम्मच घी का यूज़ किए हैं और ऑयल सरसों का तेल 1 छोटा चम्मच सरसों तेल का यूज़ किए हैं। और इस अपने पैन में थोड़ा ऑयल ग्रीस कर देंगे जिससे कि अच्छा बने और अच्छी तरह से रोस्ट हो। और आटा का ये पेड़ा बना लेंगे। तो लोई हम बहुत ही कम मात्रा में लेंगे, लोई अधिक मात्रा में हम नहीं लेंगे। जिस तरह से रोटी का लोई लेते हैं उससे भी कम मात्रा, कचौरी का जो लोई लेते हैं उस तरह से हम लोई लेंगे और पेड़ा बना लेंगे।
और एक गोली को इसमें डाल देंगे और बहुत अच्छे से ये फिलिंग हो जाता है, कहीं से भी बाहर से नहीं निकलता है। आप देख सकते हैं जो एक कचौड़ी का जो लोई होता है उससे थोड़ा ही सा अधिक, यदि आप कचौड़ी के साइज़ का भी लोई लेना चाहें तो वो भी ठीक है। लोई का कम यूज़ करें और स्टफिंग का ज़्यादा यूज़ करें, तो इसे पूरा भरा भरा रहता है, तो काट कर खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। सारे को हम इसी तरह से बना लेते हैं और इसे आप धनिया पत्ता की चटनी के साथ, टोमेटो सॉस के साथ, नारियल और धनिया पत्ता, ये मूंगफली, ये सब की चटनी के साथ आप इसे खा सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी होता है और ये 2 से 3 दिन तक भी ये रह जाता है। और बच्चों के यदि टिफ़िन बॉक्स में दें तो रात में सारा प्रिपरेशन कर लें और सुबह में इसे अपने पैन में रोस्ट कर लें और बच्चों को भी दे सकते हैं। ये बहुत ही हेल्दी है और टेस्टी भी है। तो सारे को मैंने बना लिया और ये अपने पैन में ऑयल को, कुकिंग ऑयल है उसको ग्रीस कर दे रहे हैं बहुत कम मात्रा में। कचौड़ी ये सब बना तो उसमें ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत पड़ती है और बहुत लोग ऐसे हैं जो ऑयल ज़्यादा खाना पसंद नहीं करते हैं। कभी कभी तो चलता है, लेकिन हमेशा रोज़ मज़ा की लाइफ में ज़्यादा ऑयल फ़ायदेमंद नहीं होता है। तो ये सब बना करके हम बैलेंस में कर सकते हैं अपने लाइफ स्टाइल को, और ऊपर से थोड़ा सा ग्रीस कर दें जिससे कि अच्छी तरह से ये बेक हो जाए और दिखने में भी बहुत टेस्टी लगे। आपकी ना इच्छा हो तो आप ना रोस्ट इसके ऊपर से ऑयल ना ग्रीस करें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब इसे ढक देंगे और ढक देने से ये इतना सॉफ्ट आटा का डो तैयार हुआ था, जो ढक देने से ये इतना फूल जाता है कि इसका ढक्कन भी अच्छे से सेट नहीं होता है। आप देखिएगा, आप देख सकते हैं ये कितना फूल गया है। और इसे 3 से 4 मिनट के लिए लो फ्लेम पर ढकें और इसे पलट दें तो देखिए इसका कलर कितना चेंज हो गया और शेप भी कितना अच्छा इसका बॉल की तरह शेप हो गया है। तो दिखने में भी बहुत डिलीशियस लगता है और खाने में तो इतना टेस्टी लगता है। एक बार आप मेरे कहने पे बनाइए ही, यदि नहीं बनाया है तो ये कचौड़ी से कम टेस्ट नहीं देगा, लगेगा जैसे आपको कचौड़ी खा रहे हैं, टमाटर की कचौड़ी। सभी को पलट लेते हैं और पलट कर फिर फ्लेम को हम लो पर ही रखेंगे, शुरू से लेकर अंत तक लो फ्लेम पर ही इसे पकाएंगे कि जिससे अच्छी तरह से ये अंदर तक सीख जाए। और आटा के लोई का भी मैंने ज़्यादा यूज़ नहीं किया है, ज़्यादा स्टफिंग का ही यूज़ किया है, तो ये जल्दी ही पक जाता है। और फिर इसे हम ढक देंगे, फिर 3 से 4 मिनट के लिए ढक देंगे जिससे कि दोनों तरफ अच्छी तरह से सीख जाए। और कुछ देर बिना ढके ही इसे हम पकाएंगे। साइड से यदि हल्का कच्चा कच्चा रहता है तो इसे इस तरह से पलट दें जिससे कि ये चारों तरफ से पक जाए। और आप इसका कलर देखिए, और चिली फ्लेक्स का यूज़ किए हैं तो कहीं कहीं पे चिली फ्लेक्स और तिल दिख रहा है, तो इससे और ये अधिक टेस्टी लगता है। और देखिए दिखने से ही लगता है कि ये कितना क्रिस्पी है। तो इसे आप चटनी के साथ, धनिया पत्ता की चटनी के साथ आनंद उठाइए। तो कैसी लगी मेरी वीडियो? यदि पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, हमें सपोर्ट कीजिए। ऐसे ही हम नए नए रेसिपी के साथ आते रहेंगे। 1:15 में, दोपहर के 1:15 में रोज़ हम नए नए रेसिपी के साथ आते रहेंगे। तब तक के लिए विदा चाहती हूँ। बाय बाय।